कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। टीवी सीरियल अनुपमा के एपिसोड में आपको काफ़ी ड्रामा देखने को मिलेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज जब हॉस्पिटल पहुँचता है तो देखता है कि सबके मुंह उतरे हुए हैं और किसी को भी कोई खुशी नहीं है। हालांकि दोस्तों अनुज को कान्हा जी ने सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि अनुपमा जिंदा बच जाएगी, इसीलिए अनुज को उम्मीद है कि अनुपमा को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो अपने आंखों के सामने हकीकत देखेगा तो उसे इनकार नहीं कर पाएगा। हॉस्पिटल में दोस्तों आद्या अपने पापा को बताती है कि मम्मी हमको छोड़कर जा चुकी। अब ये सुनकर अनुज काफ़ी सदमे में आ जाएगा, लेकिन वो संभालता है अपने आप को। ऐसे में अनुज आईसीयू का दरवाज़ा खटकाने लगता है कि ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो अनु। कान्हा जी ने तो बोला था कि तुम मेरी बात को टाल सकती हो, लेकिन कान्हा जी की बात को नहीं टाल सकती। हॉस्पिटल में अनुज हंगामा खड़ा करता है। ऐसे में हॉस्पिटल का स्टाफ पकड़कर उसे हटाता है। ऐसे में दोस्तों डॉक्टर्स भी थोड़ी देर में दंग रह जाएंगे। अनुपमा की आंख की पलक झपकने लगती है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। नर्स भी इस बात को पूरी तरीके से नोटिस करती है। तभी अनुपमा की हार्ट बीट फिर से चल पड़ेगी। डॉक्टर एक बार फिर कोशिश करना शुरू करते हैं उसे बचाने की। डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये तो कोई चमत्कार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनुपमा की सलामती के लिए दुआ कर रहा हर शख्स एक बार फिर से खुशी से झूम उठेगा। सब प्रे करते हैं। अब देखना होगा कि आगे कहानी में क्या मोड़ आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जहाँ अनुपमा मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रही है, ऐसे में एक बार फिर से उसके बच्चे उसके काफ़ी करीब आ चुके हैं, यानी कि पाखी और तोशु। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तोशु के पास से एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ऐसे में फ़ोन उठाता है तो वो उसके पापा वनराज की आवाज़ होती है। वो कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है कि आप इतने वक्त से कहाँ थे और किसके नंबर से फ़ोन कर रहे हो। जब वनराज वहाँ से कुछ बोलता है तो तोशु की समझ में नहीं आता। धीरे धीरे आवाज़ कटने लगती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तोशु वापस कॉल करता है लेकिन नंबर नहीं लगता। पाखी अपने भाई को बात करते हुए सुन लेती है और कॉल काटते ही पूछेगी कि पापा हैं कहाँ। तोशु बोलता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया, आवाज़ कट रही थी। इससे पहले मैं कुछ पूछ पाता तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। पाखी भी बोलती है कि वो काफ़ी वक्त से अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करी है, उनका नंबर नहीं लग रहा। पाखी बोलती है कि कई बार पापा को उन्होंने मैसेज भी किया लेकिन मैसेज तक डिलीवर नहीं हो पा रहे। ऐसे में शाह परिवार में हर कोई वनराज के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है। ऐसे में बच्चे इतना समझ जाते हैं कि वनराज कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है, वो किसी बड़ी मुश्किल में है। इसी बीच उन्हें समझ में आता है कि वनराज शाह किसी ऐसे काम में फंस चुका है जहाँ उसकी जान मुसीबत में है। अब देखने वाली बात है कि इस मुसीबत से वनराज कैसे बाहर निकलता है। इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।